हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, क्लास 10th हम लोग जो है आज जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी के आगे का टॉपिक देखेंगे। और जितनी जल्दी हो जल्दी जल्दी जुड़ा करें आप लोग, ठीक है ना? स्कूल वाले जल्दी जल्दी जुड़ा करें। और मुझे लगता है केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सभी को, पढ़ने का मन नहीं करता। जल्दी जल्दी जुड़िए, जितनी जल्दी आप जुड़ेंगे उतनी जल्दी मैं शुरू कर दूंगा। और जल्दी जुड़िए, दो लोग जुड़े हुए हैं, और जुड़िए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करिए। क्लास 10 केमिस्ट्री देखिए, हम लोग जो टॉपिक हम लोगों ने वीडियो में देखा था, आप लोग देखे भी होंगे, और नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए उसको, क्योंकि देखोगे तभी यहाँ समझ में आएगी बातें हमारी। तो वहां पे जितना आप लोगों ने देखा है उसके आगे का टॉपिक हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? अब थोड़ा टाइम ले लीजिए, आप जुड़ जाइए, अच्छे से जुड़ जाइए। जुड़ गए? करें, और जल्दी करिए, और जल्दी। हो गया? चल करें। देखिए, आज की आज की जो हेडिंग है, जो आकर टॉपिक है हमारा, वो है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो है हम लोगों ने देखा था, एक बुक में आपकी क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करते हैं क्यों? तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आप देखिए, मैंने लिखा था ऐसा करके, मैग्नीशियम को मैग्नीशियम को थोड़ा लेना, जब मैग्नीशियम को वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु मतलब जो हवा है हमारी ना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैंने लिखा, अभी हेडिंग क्या है, क्या समझना है, क्या पढ़ना है, आप यहीं पे देखो, इसको समझो, फिर बताना, ठीक है? अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, समझना। मैंने कहा, देखिए माही पटेल जुड़ी, तो मैंने कहा माही जो है बताइए क्या लिखा है, रिएक्शन बताइए। तो माही ने पढ़ना शुरू किया, जब मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे मैंने हाई स्कूल में जितने बच्चे थे हर बच्चे से यही पूछा, और हर बच्चे ने मुझसे यही पूछा कि मैग्नीशियम को जब वायु में जलाते तो क्या होता है। तो मैंने बोला मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। फिर मैंने बोला मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जितने बच्चे हैं उन्होंने सबने मुझसे यही पूछा, तो मैंने सबको यही बताया, ठीक है ना? कितनी बार मैं बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, मैं थक जाऊंगा, क्योंकि इतना बहुत बड़ा है ये। तो वैज्ञानिकों ने कहा
ये जो हमने लिखा है जो बहुत बड़ा है, इसको बार बार बोलने में या लिखने में दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है, हमारा टाइम खराब हो रहा है। भाई इतना है, बार बार मैं लिखूंगा, बार बार में से मैं बोलूंगा तो हमारा समय खराब होगा, ठीक है ना। अब जो समय खराब हो रहा है उस समय को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने कहा कि आप इसमें से उन पदार्थों को ढूंढिए जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उन पदार्थों को ढूंढिए जो अभिक्रिया में बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उनको ढूंढिए। ये जो हिंदी लिखी है इसमें आपको उन पदार्थों को ढूंढना है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको ढूंढिए, और जो नए पदार्थ बनते हैं उनको आप ढूंढिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, क्लियर हो गया? देख लीजिए हिंदी बोर्ड पे लिखी हुई है। हो गया क्या मैंने बोला? मैंने बोला है आप उनको ढूंढिए अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ढूंढिए। कौन कौन है, ठीक है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को ढूंढिए, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को ढूंढिए। कौन है? क्या मैंने बोला है? मैंने बोला है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन से हैं, ढूंढ लो, नोट कर लो, लिख लो। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ कौन से हैं उनको ढूंढ लो, लिख लो, ओके। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले मतलब जो अभिक्रिया कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है? मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन है? मैग्नीशियम, और कौन है? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है आपका, ओके। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। बात धीरे धीरे समझ में आएगी, धीरे धीरे आपको सुनना पड़ेगा। 2 मिनट जुड़े चले गए ऐसा नहीं, सुनिए, समझिए मेरी बात को, फिर बताना कैसा लगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले तो कुछ नया बना, कोई नया पदार्थ बना। तो फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ, वो नया पदार्थ कौन है? तो जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, ठीक है ना, तो एक धुआं सा निकलता है। वो जो धुआं होता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। मैंने रिबन को जलाया और हमारे इस वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस थी, रिबन और ऑक्सीजन अब क्रिया कर रहे हैं और एक धुआं सा निकल रहा है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब क्रिया कर रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लियर, समझ में आया?
तो जो ये काम ढूंढने वाला काम कर रहा है, जो व्यक्ति, उसने कहा मैंने सर ढूंढ लिया, वैज्ञानिकों से कहा मैंने ढूंढ लिया, अब बताओ आगे क्या करूं। अगर ढूंढ लिया, कहा हाँ, कहा लगे अब ऐसा करो, कहने लगे अब ऐसा करो कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको जो है उल्टे हाथ पे लिखो। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनको उल्टे हाथ पे लिखो, उल्टे हाथ पे लिखो, इस तरफ लिखो, उल्टे हाथ पे। मैग्नीशियम और कौन भाग ले रहा है? ऑक्सीजन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उल्टे हाथ पर, देख लीजिए उल्टे हाथ पर, ये देखिए उल्टा हाथ मेरा है, उल्टे हाथ पे लिखिए, ठीक है ना। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, यानी कि जो नया पदार्थ बनता है उसको अपने सीधे हाथ पे लिखिए। सीधे हाथ मतलब इस तरफ लिखिए, इसको इस तरफ लिखिए। क्या बना था हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कारण लगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उल्टे हाथ पे लिखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को सीधे हाथ पे लिखिए। कल मैंने लिख लिया, कल अब आगे क्या करें? कल लगे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किससे बन रहा है, ये इससे बन रहा है या इससे बन रहा है। तो वैज्ञानिकों ने कहा इसके लिए भी मेरे पास उपाय है। कल क्या? कल लगे आप इनसे जो है ये बन रहा है, इनसे ये बन रहा है, तो इसकी तरफ जो है मुंह कर दो, और जिनसे बन रहा है उसकी तरफ पूंछ कर दो, और एक एरो लगा दो जिसको गिब्स आउट बोलते हैं। गिब्स आउट, एक एरो लगा दो। एरो का मुंह उस तरफ रखो जिस तरफ नया पदार्थ बना है, उसकी जो पूंछ है उस तरफ रखो जिस तरफ पदार्थ भाग लेने वाले पदार्थ हैं, ठीक है ना, जो पुराने पदार्थ हैं। हो गया? तो ठीक। कल लगे फिर जो ये सब कर रहा था उसने फिर पूछा वैज्ञानिक से कि अब ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं और ये एक में मिले हुए लग रहे हैं, इनको अलग अलग कैसे करें? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अलग अलग हैं? ऐसे तो मुझे एक में लग रहे हैं कि एक में दोनों हैं, अलग अलग कि ये भाई मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये धातु है जबकि ये अधातु है, ये गैस है, ये मेटल ठोस है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो इनको अलग अलग कैसे करें? तब वैज्ञानिकों ने कहा कि इन दोनों के बीच प्लस बना दो, ये अलग वो अलग, प्लस बना। क्या करते हो भाई? 2 और 3 को जोड़ते हो, कैसे जोड़ते हो? 2 + 3 5 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, 2 + 3 5 होगा कि नहीं होगा? तो अब यहां पे पॉइंट आया कि एक जो समीकरण है वो कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है, आप चाहें तो अगर आगे कुछ होता तो यहां पर भी प्लस लगा के लिख लेते हम, उत्पाद में प्लस लगा के। तो अलग अलग पदार्थ हैं इसलिए मैंने क्या लगाया? प्लस। और ये नया पदार्थ बन रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बन रहा है, जो एरो के इधर जिस तरफ मुंह होता है उस तरफ लिखते हैं या सीधे हाथ पे लिखते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको उल्टे हाथ पे लिखते हैं। और अगर अलग अलग 2 पदार्थ हैं या 3 पदार्थ हैं तो उनके बीच में प्लस लगा के लिखते हैं, और उस तरफ पूंछ रहती है एरो की। हो गया? अब कहा कि इसका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस समीकरण को, इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। अब बात समझ में आई मैं आपको क्या समझाना चाहता था? इस समीकरण को मतलब ये जो नाम लिखे हैं, नाम के आधार पर जब कोई समीकरण लिखी जाती है तो उस समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं।
तो आपकी डिफिनेशन क्या है, क्लियर हो गई। हेडिंग है आपकी शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। हेडिंग है शब्द समीकरण। ओके, चल हेडिंग मिल गई ना आपको, और समझ में भी आ गया होगा कि शब्द समीकरण क्या है। हो गया, चलिए देखिए अब आगे देखिए, ये जो इस तरफ है उल्टे हाथ पे, उल्टे हाथ पे जो है, अभी हेडिंग डाल दीजिए, अभी समझ लीजिए पहले। जो ये हमारे उल्टे हाथ पे जो है हमारे, इनको जो है अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ या अभिकारक, अभिकारक दिख रहा नीचे, अभिकारक, अभिकारक, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारी पदार्थ या अभिकारक, रिएक्टेंट। और इनको जो है इस तरफ, एरो के इस तरफ सीधे हाथ वाले पर, जो सीधे हाथ की ओर होते हैं, उनको उत्पाद कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद कहते हैं। इस तरफ वाले को अभिकारी पदार्थ, उस तरफ वाले को उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। और ये जो हमने शब्दों में समीकरण लिखी है, शब्दों वाली समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। तो अब डिफिनेशन मिल गई ना आपको, डिफिनेशन में लिखिए शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण लिखिए। जब अभिकारकों एवं उत्पादों को, जब अभिकारकों एवं उत्पादों को, जब अभिकारकों एवं उत्पादों को शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, शब्दों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। हो गया। अब ये पूरा आप नोट कर लीजिए, उसके नीचे ये है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल डाल के ये नोट कर लीजिए पूरा, इसको पूरा नोट कर लीजिए। जैसे मैं बनाया है, आपको समझ में आया होगा कि शब्द समीकरण कैसे बनाते हैं। हो गया। अब देखिए, अब मैं अगर आपसे कह दूं कि इस रिएक्शन को लिखिए, 10 बार लिखिए या 20 बार, तो अगर जब आप पूरा नाम मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा बार बार नाम लिखोगे, फिर समय लगेगा आपका, फिर टाइम खराब होगा, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इसको और सरल कैसे करें कि हमारा समय और कम खर्च हो, कि जल्दी से जल्दी हम रिएक्शन को ले डालें। तो उन्होंने कहा कि अब एक ही तरीका बचता है कि अब इन लिखे हुए शब्दों को उनके संकेत के द्वारा प्रदर्शित करें। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा प्रदर्शित करें। कहने की मतलब कैसे? तो क्लास 9th में आप लोगों ने परमाणु क्रमांक पढ़े होंगे, साथ में तत्वों के प्रतीक भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो कहने लगे कि अब तत्वों के जो है प्रतीक, इनके जो है प्रतीक लेके जो है लिखो, तो और भी सरल हो जाएगा। कहने कैसे?
कहना देखो ऐसे, क्या मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, फिर क्या है प्लस, प्लस ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, O2 हो गया। फिर लिखा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं MgO, हो गया। अब देखिए जो इतनी बड़ी रिएक्शन सब समीकरण थी, अब वो इतनी बड़ी रह गई, अब इसको लिख दीजिए, ये क्या बन गए, समीकरण बन गए। लेकिन ये है क्या, इसको जब मैंने शब्दों में लिखा था तो शब्द समीकरण कहलाई थी, अब मैंने इसको प्रतीकों के द्वारा लिखा है तो इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। प्रतीकों के द्वारा जो मैंने समीकरण लिखी है उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, शब्दों के द्वारा जो समीकरण लिखी उसे शब्द समीकरण। अब बताओ तुम्हें क्या समस्या है, कोई डाउट? मैंने क्या बोला है, शब्दों के द्वारा जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो शब्द समीकरण, जो प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं वो रासायनिक समीकरण। देख लो अच्छे से, हो गया। बोले डिफिनेशन, रासायनिक समीकरण, बोले लिखिए इसकी परिभाषा, रासायनिक समीकरण डाल लीजिए, रासायनिक समीकरण। हेडिंग है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया को, किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण करना या प्रदर्शित करना, निरूपण मतलब प्रदर्शित करना, किसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना, निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। हो गया, नीचे ये लिख दीजिए इसके एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है इसका। तो आपको समझ में आया कि हम ऐसे क्यों लिखते हैं, समय बचे हमारा, ये पूरा लिखते रखे। यहां पे मैंने कुछ लिखा था, मैग्नीशियम की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इतना सब लिखने की बजाय अगर हम इतना लिख दें तो मुझे समय कम लगेगा। कहने लगे इसमें भी मुझे समय लग रहा है, मैग्नीशियम लिख रहा हूं, कुछ आगे जाके कुछ और भी नाम बहुत बड़े बड़े आएंगे, ठीक है ना। 2 में तेल, 3 पे ब्यूटेनोइक अम्ल की अपक्रिया, तो बहुत बड़े बड़े आएंगे। तो ऐसे मैं पूरी हिंदी लिखूंगा मुझे समय लगेगा। भाई यहां पे तो ये छोटे छोटे आपको लग रहा है, इतना आगे तो और भी बड़ी बड़ी रिएक्शनें होती हैं, तो उसमें तो मुझे समय लगेगा। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि इसको और भी सरल करिए। कैसे? कहा लगे कि जो आप नाम लिख रहे हैं उनके संकेत का उपयोग करिए, उनके प्रतीकों का उपयोग करिए, जिससे समीकरण जो है हमारी और भी सरल हो जाएगी। यानी कि एक समीकरण को, एक अभिक्रिया को सरल तरीके से लिखने के लिए ये सब बातें करी गई हैं। शब्द समीकरण बनी,
फिर रासायनिक समीकरण बनी, फिर इसके आगे और भी बातें हैं, उसकी बातें हम लोग अगले कल करेंगे, ठीक है ना। और जितनी जल्दी हो सके आप स्कूल से अपने आप को ग्रुप से ज्वाइन करा लीजिए, क्लास जो है लाइव ही चलेगी, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग फेयर कॉपी सब लेके बैठिए और ये लिखते जाइए कि फेयर ही लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। और आपकी जो पढ़ाई वो स्टार्ट हो चुकी है, आप आराम नहीं करना है, आराम करोगे तो आगे आपको समस्या होगी।